अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, ये वीडियो जमात पंजुम यानी 5वीं क्लास की वीडियो है, जिसमें हम सबक नंबर 4 ज़रब और तक़सीम का मुताला कर रहे हैं। आज हम मश्क नंबर 14 हल करेंगे। मश्क नंबर 14 चौथे सबक की पहली मश्क है, जिसमें ज़रब के सवालात दिए गए हैं। आइए मश्क की शुरुआत करते हैं। मश्क नंबर 14 ज़रब कीजिए। पहला सवाल है जिसमें 12 सवालात दिए गए हैं और हमें ज़रब करना है। उसका पहला सवाल है 327 और 92 की ज़रब। सवाल नंबर 1 का हल। पहला वाला सवाल है 327 ज़रब 92। 327 को हमें ज़रब करना है 92 से, तो इस तरह से लिख देंगे हम पहले। फिर 2 को 7, 2 और 3 से ज़रब करेंगे। फिर 9 को 7, 2 और 3 से ज़रब करेंगे। 2 सत्ते 14, 14 का 4 हासिल का 1 रहेगा। 2 दूनी 4 हासिल का 1 मिलकर 5 बन जाएगा। 2 तिया 6। अब वापस से हम 7, 2 और 3 को 9 से ज़रब करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक खाली जगह छोड़ देंगे या सिफर लिख देंगे। 9 सत्ते 63, 63 का 3 हासिल का रहेगा 6। 9 दूनी 18, 18 और 6 होगा 24, 24 का 4 हासिल में रहेगा 2। 9 तिया 27 और हासिल का 2 मिलकर बनेगा 29। 9 से ज़रब हो गई। अब हम इन दोनों की जमा कर देंगे। 4 और सिफर होता है 4, 5 और 3 होता है 8, 6 और 4 होता है 10, तो 10 का सिफर हासिल का 1 इस 9 के ऊपर रहेगा। 9 के ऊपर हासिल का 1 ही है, तो 9 और 1 10 हो जाएगा। यहाँ सिफर आकर यहाँ हासिल का 1 रहेगा। 2 और 1 3। तो इस तरह से 30,084 जवाब आएगा पहले सवाल का। दूसरा सवाल है 807 ज़रब 126। 807 ज़रब 126। 807 को हमें ज़रब करना है 126 से। पहले 6 से 807 को ज़रब देंगे, फिर एक जगह खाली छोड़कर 2 से 807 को ज़रब देंगे, फिर 2 जगह खाली छोड़कर 1 से 807 को ज़रब देंगे। 6 सत्ते 42, 42 का 2 हासिल का 4 यहाँ पर रहेगा। 6 और सिफर की ज़रब होती है सिफर, हासिल का 4 मिलेगा सिफर में 4 हो जाएगा। 6 अट्ठे 48, 48 को हम एज इट इज़ यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि 8 से आगे कोई हिंसा नहीं है। अब 2 से ज़रब करेंगे, यहाँ सिफर लिख देंगे पहले। 2 सत्ते 14, 14 का 4 हासिल में रहेगा 1। 2 सिफर सिफर हासिल का 1 मिलकर 1 हो जाएगा वो। 2 अट्ठे 16 एज इट इज़ लिख देंगे। अब 1 से ज़रब देंगे। 1 से ज़रब देने से पहले यहाँ पर सिफर इकाई के नीचे और दहाई के नीचे सिफर लिख देंगे। 1 ज़रब 7 होता है 7, 1 ज़रब सिफर होता है सिफर, 1 ज़रब 8 होता है 8। अब इन तमाम की जमा कर देंगे हम। 2 सिफर सिफर 2, 4 और 4 8 और सिफर 8, 8 और 1 9, 9 और 7 16, 16 का 6 हासिल का 1 यहाँ पर रहेगा। 6 और 4 10, 10 और सिफर 10, उसमें हासिल का 1 मिलेगा, बनेगा 11। 11 का 1 हासिल का 1 यहाँ पर रहेगा। 8 और 1 9 और हासिल का 1 मिलकर बनेगा 10। तो इस तरह से 1,01,682 जवाब आएगा दूसरे सवाल का। तीसरा सवाल है 567 ज़रब 890।
567 ज़रब 890। आमतौर पर हम बड़े अदद को ऊपर लिखते हैं और छोटे अदद को नीचे लिखते हैं। ज़रब में कोई भी ऊपर नीचे लिखे फर्क नहीं होता है, जवाब सेम ही आता है। 567 ज़रब 890। सिफर से 7 का ज़रब सिफर होगा, सिफर से 6 का ज़रब सिफर होगा, सिफर से 5 का ज़रब सिफर होगा। यहाँ एक सिफर डाल देंगे। 9 सत्ते 63 का 3 हासिल का रहेगा 6, 9 छंग 54, 54 और 6 होगा 60, 60 का सिफर हासिल में रहेगा 6, 9 पंजे 45 और हासिल का 6 मिलाकर बनेगा 51। अब दो जगह खाली छोड़ देंगे या दो सिफर डाल देंगे और 8 से ज़रब करेंगे। 8 सत्ते 56 का 6 हासिल में 5, 8 छंग 48 और हासिल का 5 मिलकर बनेगा 53, 53 का 3 हासिल आया 5, 8 पंजे 40 और हासिल के 5 मिलकर बनेगा 45। इनकी जमा कर देंगे। अब हम सिफर 3 सिफर जमा 6, ये 6 रहेगा, 1 और 3 4, 5 और 5 10 का सिफर हासिल का 1 यहाँ पर रहेगा, 4 और 1 5। इस तरह से 5,04,630 जवाब आएगा इस सवाल का। चौथा सवाल 4,317 को 824 से ज़रब देना है। 4,317 ज़रब 824। 4,317 ज़रब 824 पहले इस तरह से लिख लेंगे हम। फिर 4 से 7 1 3 4 को ज़रब, एक खाली जगह छोड़कर 2 से 7 1 3 4 को ज़रब और फिर 2 खाली जगह छोड़कर 8 से 7 1 3 4 को ज़रब। 4 सत्ते 28 का 8 हासिल में 2, 4 एकन 4 और हासिल का 2 मिलकर बनेगा 6, 4 तिया 12, 12 का 2 हासिल का रहेगा 1, 4 चौक 16 और हासिल का मिलकर बनेगा 17। 2 से ज़रब देंगे। अब हम यहाँ पर एक खाली जगह छोड़ देंगे। 2 सत्ते 14, 14 का 4 हासिल का 1, 2 एकन 2 हासिल का 1 मिलकर बनेगा 3, 2 तिया 6, 2 चौक 8। अब 8 से ज़रब देंगे हम, 2 बार खाली जगह छोड़ेंगे। अब 8 सत्ते 56, 56 का 6 हासिल का रहेगा 5, 8 एकन 8 और हासिल का 5 मिलकर बनेगा 13, 13 का 3 हासिल में रहेगा 1, 8 तिया 24 और हासिल का 1 मिलकर बनेगा 25, 25 के 5 लिखेंगे, हासिल में 2 रहेगा, 8 चौक 32 और हासिल का 2 मिलकर बनेगा 34। अब इन तमाम की जमा कर देंगे हम। 8, 6 और 4 10, 10 का सिफर हासिल का 1, 2 और 3 5, 5 और 6 11, 11 में हासिल का 1 मिलेगा, बनेगा 12, 12 का 2 हासिल का 1, 7 और 6 13, 13 और 3 16, 16 और हासिल का 1 मिलकर बनेगा 17, 17 का 7 हासिल का 1, 8 और 1 9, 9 और 5 14 और हासिल का 1 मिलकर बनेगा 15। यहाँ हासिल का 1 आएगा, 4 और 1 5 और 3। तो इस तरह से 35,57,208 जवाब आएगा चौथे सवाल का। अब हम पांचवा सवाल करेंगे। 6,092 को 203 से ज़रब करना है। 6,092 ज़रब 203। 6,092 को 203 से ज़रब करना है। 3 दूनी 6, 3 नाहे 27, 27 का 7 हासिल में 2 रहेगा, 3 सिफर होता है, हासिल का 2 मिलेगा सिफर में, 2 बन जाएगा, 3 छंग 18। एक खाली जगह छोड़ देंगे। सिफर और 2 का ज़रब सिफर, सिफर और 9 का ज़रब सिफर, सिफर और सिफर का ज़रब सिफर, सिफर और 6 का ज़रब सिफर।
फिर यहाँ की और यहाँ की यानी कि 2 खाली जगह छोड़ देंगे। 2 दूनी 4, 2 नाहे 18 का 8, हासिल में 1 रहेगा। 2 सिफर सिफर, हासिल का 1 मिलकर बनेगा 1, 2 छंग 12। अब इन तमाम की जमा कर देंगे हम। 6 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 6 आ जाएगा। 7 के नीचे सिफर है, 7 और सिफर 7, 2 और सिफर 2 और 4 6, 8 और सिफर 8 और 8 16, 16 का 6, हासिल का 1, 1 और सिफर 1 और 1 2, हासिल का 1 मिलकर बनेगा 3। 2 के ऊपर कुछ नहीं है, एज इट इज लिख देंगे। 1 के ऊपर भी कुछ नहीं है, एज इट इज लिख देंगे। तो 12,36,676 जवाब आएगा इसका। छठा सवाल हल करेंगे। 1177 को 99 से ज़रब करना है। 1177 को 99 से ज़रब करना है। 1177 ज़रब 99। 9 सते 63, 63 का 3, हासिल में रहेगा 6, 9 सते 63 और हासिल का 6 मिलकर बनेगा 69। 69 का 9 लिखेंगे, हासिल में 6 रहेगा। 9 एक 9 और हासिल का 6 मिलकर बनेगा 15। 15 का 5, हासिल में 1 रहेगा। 9 एक 9 और हासिल का 1 मिलकर बनेगा 10। अब वापिस से हमें 9 से ही ज़रब करना है 1177 को। 9 से इसकी ज़रब 10,593 ही आएगी, तो यहाँ पर हम एक खाली जगह छोड़कर 10,593 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। जमा कर देंगे अब इनकी। 3, 9 और 3 12, 12 का 2, हासिल का आया 1, 5 और 9 14 और हासिल का 1 मिलकर बनेगा 15। 15 का 5, हासिल का रहेगा 1, सिफर और 5 5 होते हैं, हासिल का 1 मिलकर 6 बनेगा। 1 और सिफर 1 और 1 के ऊपर कुछ भी नहीं है तो 1 एज इट इज लिख देंगे हम। तो इस तरह से 1,16,523 जवाब आएगा छठे सवाल का। सवाल नंबर 7, 456 ज़रब 187। 456 को ज़रब करना है 187 से। 7 छंग 42, 42 का 2, हासिल में 4 रहेगा। 7 पंजे 35 और हासिल का 4 मिलकर बनेगा 39। 39 का 9, हासिल में 3 रहेगा। 7 चौक 28 और हासिल के 3 मिलकर बनेगा 31। एक जगह खाली या सिफर डाल देंगे। 8 छंग 48 का 8, हासिल आएगा 4। 8 पंजे 40 और हासिल का 4 मिलकर बनेगा 44। 44 का 4, हासिल में 4 रहेगा यहाँ पर। 8 चौक 32 और हासिल का 4 मिलकर बनेगा 36। अब 2 जगह खाली छोड़कर 1 से ज़रब देंगे। 1 ज़रब 6, 6, 1 ज़रब 5, 5, 1 ज़रब 4, 4। इन तमाम की जमा कर देंगे। अब ये 2 रहेगा, 9 और 8 17 का 7, हासिल में 1 रहेगा। 4 और 1 5 और 6 11, हासिल का 1 मिलकर बनेगा 12। 12 का 2, हासिल में 1 रहेगा। 6 और 3 9, 9 और 5 14 और हासिल का 1 मिलकर 15 बनेगा। 15 का 5, हासिल का 1 यहाँ पर रहेगा। 4 और 3 7 और हासिल का 1 मिलकर बनेगा 8। 85,272 जवाब आएगा इसका। सवाल नंबर 8, 6,543 ज़रब 79। 6,543 को 79 से ज़रब देना है, मतलब हम पहले 9 से ज़रब देंगे इन हिंसों को और फिर 7 से ज़रब देंगे इन हिंसों को। 9 तिया 27 का 7, हासिल में 2 रहेगा। 9 चौक 36 और हासिल का 2 मिलकर 38 बनेगा। 38 का 8, हासिल में 3 रहेगा। 9 पंजे 45 और हासिल का 3 मिलकर बनेगा 48। 8 लिखेंगे, 4 हासिल में रहेगा। 9 छंग 54 और हासिल के 4 मिलकर बन जाएगा 58।
9 से ज़रब हो गई। अब हम एक जगह खाली छोड़ देंगे और 7 से ज़रब करेंगे। 7 तिया 21, 21 का 1 हासिल में 2 रहेगा। 7 चौक 28 और हासिल का 2 मिलकर 30 बनेगा, तो यहाँ सिफर और हासिल में 3 रहेगा। 7 पंजे 35 और हासिल के 3 मिलकर बनेगा 38। 38 का 8 और हासिल में 3। 7 छंग 42 और हासिल के 3 मिलकर बनेगा 45। 45 का 5 हासिल का 4। इन दोनों आदात की अब हम जमा कर देंगे। 7 एज इट इज, 8 और 1 9, 8 और 0 8, 8 और 8 16 होता है, तो 16 का 6 लिखेंगे यहाँ पर। हासिल का 1 यहाँ पर रहेगा। 5 और 5 10 और हासिल का 1 मिलाकर 11 बन जाएगा। यहाँ हासिल का 1 आ जाएगा, इसलिए 4 और 1 5 हो जाएंगे। तो जवाब आएगा हमारा 5,16,897। ये था सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 9 करते हैं अब हम। 2306 को 832 से ज़रब देना है। 2306 ज़रब 832। 2306 को ऊपर लिखेंगे, 832 को नीचे लिखेंगे और ज़रब की अलामत डालेंगे। 2 से ज़रब करेंगे पहले, फिर 3 से ज़रब करेंगे, फिर 8 से ज़रब करेंगे। 2 छंग 12 का 2, हासिल में 1 रहेगा। 2 ज़रब सिफर, सिफर होता है, हासिल का 1 मिलकर 1 हो जाएगा। 2 तिया 6, 2 दूनी 4। अब एक खाली जगह छोड़ेंगे और 3 से ज़रब देंगे। 3 छंग 18 का 8, हासिल का आया 1। 3 ज़रब सिफर और हासिल का 1 मिलकर बनेगा 1। 3 तिया 9, 3 दूनी 6। अब 8 से ज़रब करने के वक्त ये वाली एक खाली जगह और ये वाली एक खाली जगह छोड़ देंगे और यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। 8 छंग 48, 48 का 8, हासिल में रहेगा 4। 8 सिफर सिफर और हासिल का 4 मिलकर बनेगा 4। 8 तिया 24, 24 का 4 और हासिल का 2 रहेगा। 8 दूनी 16 और हासिल का 2 मिलकर बनेगा 18। 18 लिख देंगे यहाँ पर और जमा कर देंगे इन तमाम आदात की। 2 एज इट इज आएगा। 8 और 1 9 रहेगा। 6 और 1 7 और 8 15 होगा। 15 का 5, हासिल का 1 यहाँ पर रहेगा। 9 और 4 13, 13 और 4 17, 17 और हासिल का 1 मिलकर बनेगा 18। 18 का 8, हासिल का 1 यहाँ पर रहेगा। 6 और 4 10 और हासिल का 1 मिलकर बनेगा 11। 1 यहाँ पर, 8 के ऊपर हासिल का 1 आएगा। 8 और 1 9 हो जाएगा और 1 एज इट इज आ जाएगा यहाँ पर। तो 19,18,592 जवाब आएगा 90 सवाल का। सवाल नंबर 10 हल करते हैं अब हम। सवाल नंबर 10 है 6,429 और 509 का ज़रब। 6,429 ज़रब 509। 6,429 को हम ऊपर लिख लेंगे, नीचे ज़रब की अलामत डालेंगे और 509 लिखेंगे। पहले 9 से ज़रब करेंगे, फिर सिफर से ज़रब करेंगे, फिर 5 से ज़रब करेंगे। 9 नाहे 81, 81 का 1 हासिल में रहेगा 8। 9 दूनी 18 और हासिल का 8 मिलाकर बनेगा 26। तो 26 का 6 लिखेंगे, हासिल में यहाँ पर 2 रहेगा। 9 चौक 36, 36 और हासिल के 2 मिलाकर हो जाएगा 38। 38 का 8, 6 के ऊपर हासिल का 3 रहेगा। 9 छंग 54 और हासिल का 3 मिलाकर 57 हो जाएगा। 57 को यहाँ पर हम इस तरह से लिख देंगे। सिफर से ज़रब देंगे। आप सिफर से ज़रब देने के लिए यहाँ एक खाली जगह छोड़ देंगे। सिफर का ज़रब किसी भी हिंसे या अदद से सिफर ही होता है, तो यहाँ पर सिफर 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 इस तरह से लिख देंगे। हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब 5 से ज़रब देंगे। 5 से ज़रब देने से पहले 2 जगह इकाई और दहाई की खाली छोड़ देंगे। 5 नाहे 45, 45 का 5 हासिल में रहेगा 4, 2 के ऊपर। 5 दूनी 10 और हासिल का 4 मिलकर बनेगा 14। 14 का 4, इस 4 के ऊपर हासिल का 1 रहेगा। 5 चौक 20 और हासिल का 1 मिलकर बनेगा 21। 21 का 1 और 6 के ऊपर हासिल का 2 आ जाएगा। 5 छंग 30 और हासिल का 2 मिलकर बनेगा 32।
तो यहाँ पर हम 32 लिख देंगे, जमा की अलामत डालेंगे और इन तीनों अददों को जमा कर देंगे। एक एज इट इज आ जाएगा, 6 और सिफर होता है 6, 8 और सिफर और 5 होता है 8 और 5 यानी कि 13, तो 13 का 3 और हासिल का 1 लिखेंगे यहाँ पर। 7 और 4 11 होता है, 11 में हासिल का 1 मिलकर बनेगा 12, इसलिए 12 का 2 लिख देंगे हम। 5 के ऊपर हासिल का 1 रहेगा, 5 और सिफर 5 और 1 6 और हासिल का 1 मिलकर बनेगा 7, तो यहाँ पर आएगा 7। 2 के ऊपर कोई हिंसा नहीं है तो 2 एज इट इज लिख देंगे, 3 के ऊपर भी कोई हिंसा नहीं है तो 3 एज इट इज लिख देंगे। इस तरह से सवाल नंबर 10 का जो जवाब आएगा वो आएगा 32,72,361। अब हम सवाल नंबर 11 हल करेंगे। सवाल नंबर 11 में 4,321 को 678 से ज़रब करना है। 4,321 का ज़रब है 678 से। 4,321 लिख लेंगे, नीचे ज़रब की अलामत डालकर 678 से ज़रब करेंगे। पहले 8 से 1 2 3 4 को ज़रब करेंगे, एक खाली जगह छोड़कर 7 से 1 2 3 4 को ज़रब करेंगे, फिर 2 खाली जगह छोड़कर 6 से 1 2 3 4 को ज़रब करेंगे। 8 एकन 8, 8 दूनी 16, 16 का 6, 3 के ऊपर हासिल का 1 रहेगा, 8 तिया 24 और हासिल का 1 मिलकर बनेगा 25। 5 यहाँ लिखेंगे, 4 के ऊपर हासिल का 2 रहेगा, 8 चौक 32 और हासिल का 2 मिलाकर बनेगा 34। एक जगह खाली छोड़ देंगे, 7 से ज़रब करेंगे, 7 एकन 7, 7 दूनी 14, 14 का 4, 3 के ऊपर हासिल का 1 रहेगा, 7 तिया 21 और हासिल का 1 मिलाकर 22 हो जाएगा। 22 का 2 लिखेंगे, 4 के ऊपर हासिल का 2 रहेगा, 7 चौक 28 और हासिल का 2 मिलकर बनेगा 30। अब 6 से ज़रब करना है, 6 सैकड़ा के मुकाम पर है इसलिए यहाँ पर इकाई और दहाई यानी 2 खाली जगह छोड़ेंगे। 6 एकन 6, 6 दूनी 12, 12 का 2 हासिल का 1, 6 तिया 18 और हासिल का 1 मिलने पर 19 हो जाएगा, 19 का 9 हासिल का 1, 6 चौक 24 हासिल का 1 मिलकर बनेगा 25। तीनों हिस्सों से ज़रब हो गई। अब हम इन तीनों आदाद की जमा कर लेंगे। 8, 6 और 7 13, 13 का 3 हासिल का 1 यहाँ पर रहेगा, 5 और 4 9, 9 और 6 15, 15 में हासिल का 1 मिलाएंगे 16 बनेगा। 6 लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ 1 हासिल का रहेगा, 4 और 2 6, 6 और 2 8 और हासिल का 1 मिलकर बनेगा 9। 3 और सिफर 3 और 9 12 होगा तो 12 का 2 हासिल का 1 यहाँ पर रहेगा, 5 और 3 8 और हासिल का 1 मिलकर 9 बनेगा। 2 के ऊपर कोई हिंसा नहीं है तो 2 इसको हम एज इट इज लिख देंगे। इस तरह से 11वें सवाल का जवाब आएगा 29,29,638। सवाल नंबर 12 हल करते हैं हम। सवाल नंबर 12 में हल करना है 5 हिंसी अदद को 2 हिंसी अदद से। 20,304 को 87 से ज़रब करना है। 20,304 ज़रब 87। 20,304 लिखेंगे, ज़रब की अलामत यहाँ आएगी और नीचे 87 लिख देंगे। 7 से 4 सिफर 3 सिफर 2 को ज़रब करके यहाँ लिखेंगे, फिर एक जगह खाली छोड़कर 8 से 4 सिफर 3 सिफर 2 को ज़रब करेंगे। 7 चौक 28, 28 का 8 हासिल में 2 रहेगा, 7 ज़रब सिफर होता है सिफर, सिफर में हासिल का 2 मिलाने पर 2 होता है तो 2 लिखेंगे यहाँ पर। 7 तिया 21, 21 का 1 हासिल में 2 रहेगा, 7 ज़रब सिफर होता है सिफर, हासिल में जो 2 था वो मिलकर 2 रहेगा, 7 दूनी 14। 7 से ज़रब हो गई, अब दहाई के मुकाम पर 8 है तो उससे ज़रब करना है, इसलिए यहाँ पर एक जगह खाली छोड़ेंगे हम। 8 चौक 32, 32 का 2 हासिल में 3 रहेगा, 8 ज़रब सिफर होता है सिफर, हासिल का 3 मिलकर 3 हो जाएगा।
8 तिया 24, 24 का 4 और इस सिफर के ऊपर हासिल का 2 रहेगा। 8 ज़रब सिफर होता है सिफर, सिफर और हासिल का 2 मिलकर 2 बन जाएगा। 8 दूनी 16, 16 को एज इट इज लिख देंगे हम क्योंकि आगे कोई हिंसा नहीं है। जमा लिखकर यहाँ पर जमा कर देंगे। 8, 2 और 2 4, 1 और 3 4, 2 और 4 6, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 1 के ऊपर कोई हिंसा नहीं है इसलिए 1 को एज इट इज लिख देंगे। तो इस तरह से 17,66,448 ये जवाब आएगा आखिरी सवाल का। ये हुआ हमारा सवाल नंबर 1 मश्क नंबर 14 का। अब हम सवाल नंबर 2 की जानिब बढ़ते हैं जो कि इबारती सवाल है। इबारती सवाल में से हमें ये देखना है कि किससे किसको ज़रब करना है और फाइनल आंसर लिखना है। सवाल नंबर 2 है, प्लास्टिक छोड़ो मुहिम में 735 तलबा में से हर एक ने कागज़ की 25 थैलियाँ बनाई, तो कागज़ की कुल कितनी थैलियाँ बनाई गई। एक मुहिम है प्लास्टिक छोड़ो, उसमें 745 तलबा ने शिरकत की और हर तालिब इल्म ने 25-25 थैलियाँ बनाई, तो टोटल कितनी थैलियाँ बनी ये हमें निकालना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 745 यानी कि कुल तलबा की तादाद को एक तालिब इल्म के जरिए बनाई गई थैलियों की तादाद से ज़रब करना पड़ेगा, तो हमें कुल थैलियों की तादाद मिल जाएगी। आइए हल करते हैं इस सवाल को। सवाल नंबर 2 का हल, पहले हमें जो मालूमात दी गई है वो लिख लेंगे हम। कुल तुलबा की तादाद ये है 745। एक तालिब इल्म ने जितनी थैलियां बनाई उसकी तादाद है 25, तो इसे हम लिख लेंगे फी तालिब इल्म बनाई गई थैलियों की तादाद ये है 25। हमें निकालना है कुल थैलियों की तादाद। कुल थैलियों की तादाद ये होगा कुल तुलबा की तादाद ज़रब फी तालिब इल्म बनाई गई थैलियों की तादाद, यानी कि 745 ज़रब 25। तो हम 745 और 25 का ज़रब कर लेंगे यहाँ पर। 5 पंजे 25, 25 का 5 हासिल आएगा 2, 5 चौक 20 और हासिल का 2 मिलकर बनेगा 22, 22 का 2 हासिल का रहेगा 2, 5 सते 35 और हासिल का 2 मिलकर बन जाएगा 37। अब एक मुकाम छोड़कर 2 से ज़रब करेंगे। 2 पंजे 10, 10 का सिफर हासिल का रहेगा 1, 2 चौक 8 और हासिल का मिलकर बनेगा 9, 2 सते 14 एज इट इज़ लिखेंगे हम यहाँ पर और इनकी जमा कर लेंगे। 5 एज इट इज़, 2 सिफर यानी 2, 7 और 9 16, 16 का 6 हासिल का 1 3 के ऊपर, 3 और 4 7 और हासिल का 1 मिलकर बनेगा 8। 1 के ऊपर कोई हिंसा नहीं है तो उसे हम एज इट इज लिख देंगे। अब ध्यान में रखिए कि अगर हमें 25 का पहाड़ा याद है तो हम 25 से भी डायरेक्ट ज़रब दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, 745 ज़रब 25, 25 पंजे होता है 125, 125 का 5 यहाँ पर रहेगा, 4 के ऊपर 12 हासिल में आएगा। 25 चौक होता है 100, 100 में हासिल का 12 मिलेगा, 112 बन जाएगा। यहाँ पर 2 लिखेंगे हम, 11 हासिल में आएगा जो कि 7 के ऊपर रहेगा। फिर 25 सत्ते होता है 175,
175 में हासिल का 11 मिलेगा जो कि होता है 186। तो इस तरह से डायरेक्ट 25 से ज़रब कर सकते हैं हम, जवाब हमारा वही आ रहा है। तो ये है जवाब। अब इसे हम इबारती सूरत में लिख लेंगे जवाब को। सवाल हमसे पूछा गया है कागज़ की कुल कितनी थैलियाँ बनाई गई। जवाब लिखेंगे हम कागज़ की कुल 18,625 थैलियाँ बनाई गई। ये था सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3 की जानिब बढ़ते हैं अब हम। सवाल नंबर 3 में बोला गया है एक बागीचे में एक कतार में 215 के हिसाब से 132 कतारों में अद्वियाती नबातात के पौधे लगाए गए। एक कतार में 215 पौधे लगाए गए हैं, कुल कतारें हैं 132। तो हमें पौधों की तादाद निकालना है। पौधों की तादाद ज़रब करके ही हासिल होगी। किसे ज़रब करेंगे हम? कतारों की तादाद को और एक कतार में पौधों की तादाद को। पहले लिख लेंगे हम इसे अच्छे से। सवाल नंबर 3 का हल। एक कतार में पौधों की तादाद यह है 215। कुल कतारों की तादाद हमें दी गई है जो कि है 132। कुल पौधों की तादाद हमें निकालना है। अब कुल पौधों की तादाद निकालने के लिए हम इन दोनों मिक़दारों को ज़रब करेंगे। कुल पौधों की तादाद मसावी एक कतार में पौधों की तादाद ज़रब कुल कतारों की तादाद। यानी हमें 215 और 132 को ज़रब करना पड़ेगा। 215 और 132 को ज़रब करेंगे हम। 2 पंजे 10, 10 का सिफर, हासिल में रहेगा 1, 2 एकन 2 और हासिल का 1 मिलकर 3 हो जाएगा। 2 दूनी 4। फिर हम 3 से ज़रब करेंगे, यहाँ एक खाली जगह छोड़ देंगे। 3 पंजे 15, 15 का 5, हासिल में रहेगा 1, 3 एकन 3 और हासिल का 1 मिलकर बन जाएंगे 4, 3 दूनी 6। 1 से ज़रब करते वक्त इकाई और दहाई की जगह खाली छोड़ देंगे। 1 पंजे 5, 1 एकन 1, 1 दूनी 2। अब इन तीनों की जमा कर लेंगे हम। सिफर 5 और 3 8, 4 और 4 8 और 5 13, 13 का 3, 6 के ऊपर हासिल का 1 रहेगा, 6 और 1 7 और हासिल का 1 मिलकर बनेगा 8 और 2 के ऊपर कोई हिस्सा नहीं है तो 2 को हम एज इट इज लिखेंगे। तो इस तरह से जवाब आएगा हमारा 28,380। तो कुल पौधों की तादाद जो होगी वो होगी 80। इस बागीचे में कुल 28,380 पौधे लगाए गए। बागीचे में 28,380 पौधे लगाए गए। सवाल नंबर 4 हल करेंगे अब हम। सवाल नंबर 4 में हमसे पूछा है एक कंप्यूटर की कीमत 27,540 रुपये है, तब वैसे ही 18 कंप्यूटरों की कीमत कितनी होगी। जो दिया है हमें वो लिख लेंगे पहले हम। एक कंप्यूटर की कीमत यह है 27,540 रुपये। कंप्यूटरों की तादाद है 18। तो 18 कंप्यूटरों की कीमत कितनी होगी ये हमसे पूछा है। 18 कंप्यूटरों की कीमत
कितनी है, ये पूछा गया है हमसे। 18 कंप्यूटरों की कीमत, इसको निकालने के लिए हम एक कंप्यूटर की कीमत से 18 को ज़रब कर देंगे। मसावी एक कंप्यूटर की कीमत ज़रब 18, यानी कि 27,540 को हमें ज़रब करना पड़ेगा 18 से। 27,540 ज़रब 18, पहले 8 से ज़रब करेंगे, फिर 1 से ज़रब करेंगे। 8 सिफर सिफर, 8 चौक 32 का 2, हासिल में रहेगा 3, 8 पंजे 40 और हासिल का 3 मिलकर बनेगा 43, 43 का 3, हासिल में 4 रहेगा, 8 सते 56 और हासिल का 4 मिलकर बनेगा 60, 60 का सिफर, हासिल का 6 रहेगा 2 के ऊपर, 8 दूनी 16 और हासिल का 6 मिलकर बनेगा 22। 1 से ज़रब करते वक्त इकाई की मुकाम को खाली छोड़ देंगे हम। 1 ज़रब सिफर होता है सिफर, 1 चौक 4, 1 पंजे 5, 1 सत्ते 7, 1 दूनी 2। अब इनकी जमा कर लेंगे हम। सिफर एज इट इज आएगा, 2 और सिफर 2 होता है, 3 और 4 7 होता है, सिफर और 5 5 होता है, 2 और 7 9 होता है, 2 और 2 4 होता है। तो इस तरह से 4,95,720 रुपये 18 कंप्यूटरों की कीमत होगी। 18 से डायरेक्ट भी ज़रब दे सकते हैं। इसे कैसे दे सकते हैं देखिएगा। 27,540 ज़रब 18, 18 ज़रब सिफर होगा सिफर, 18 चौक 72 होता है, तो 72 का 2 लिखेंगे यहाँ पर, 5 के ऊपर हासिल का 7 रहेगा, 18 पंजे 90, 90 में हासिल का 7 मिलेगा, वो बन जाएगा 97, तो 97 का 7 हासिल में रहेगा 9, 18 सते 128, सॉरी 126, 18 सते 126 और हासिल का 9 रहेगा जो कि 7 के ऊपर है। दोनों की जमा होगी जो होता है 135, 135 का 5 यहाँ पर लिखेंगे, 2 के ऊपर 13 आएगा हासिल का, 18 दूनी 36, 36 और 13 जो कि हासिल का है जमा होगी जो होता है 49। तो इस तरह से 49 यहाँ पर आएगा। तो 4,95,720 जवाब आता है डायरेक्ट 18 से ज़रब देने पर। तो इस तरह से फाइनल आंसर लिख देंगे अब हम। 18 कंप्यूटरों की कीमत ₹4,95,720 होगी। ये था सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 5 की जानिब बढ़ते हैं अब हम। इंस्पायर अवार्ड मंसूबे के तहत साइंस प्रोजेक्ट का सामान खरीदने के लिए हर तालिब इल्म को 5,000 रुपये दिए गए। एक ताल्लुक़े में 154 तलबा को इस मंसूबे का फ़ायदा मिला, तब इस ताल्लुक़े में इस मंसूबे के लिए कितनी रकम दी गई। एक तालिब इल्म को 5,000 रुपये दे रहे हैं और ऐसे 154 तालिब इल्म को दिए गए, तो कुल रकम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5,000 को 154 से ज़रब करना पड़ेगा और हमें कुल रकम मिल जाएगी। सवाल नंबर 5 का हल, पहले जो मालूमात दी गई है हमें वो लिख लेंगे हम। फ़ी तालिब इल्म दी गई रकम यह है 5,000 रुपये। तुलबा की तादाद, कुल तुलबा है 154। हमें कुल रकम निकालना है कितनी होगी। कुल रकम निकालने के लिए हम इन दोनों मिक़दारों को ज़रब कर देंगे। फ़ी तालिब इल्म
दी गई रकम ज़रब तुलबा की तादाद। यानी कि हम 5000 को ज़रब करेंगे 154 से। अब यहां पर देखिए 4 ज़रब सिफर, 4 ज़रब सिफर, 4 ज़रब सिफर, ये हो जाएगा सिफर सिफर सिफर, फिर 4 पंजे 20। उसी तरह 5 सिफर 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 का ज़रब सिफर होगा, सिफर होगा, सिफर होगा, 5 पंजे 25 का 5, हासिल का 2। फिर एक ज़रब सिफर, एक ज़रब सिफर, एक ज़रब सिफर, ये सिफर हो जाएगा, सिफर हो जाएगा और सिफर हो जाएगा। एक पंजे होता है 5। इनकी जमा कर लेंगे हम, सिफर जमा सिफर, सिफर सिफर सिफर, यानी कि 4 सिफर आएंगे, 1 2 3 4 सिफर आएंगे, फिर होगा 2 और 5 7, और फिर 2 और 5 7। इस तरह से कुल रकम जो तुलबा में तकसीम की गई वो 7,70,000 होगी। इसी ज़रब को हम एक शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, 154 को 5 से ज़रब दे देंगे, 5 चौक 20 का सिफर, हासिल 2, 5 पंजे 25 और हासिल के 2 मिलकर बनेगा 27, 27 का 7, हासिल का 2, 5 एकन 5, हासिल के 2 मिलकर बनेगा 7। 154 और 5 की ज़रब 770 है, हमें 154 और 5000 की ज़रब करना है। हमने सिर्फ 5 से की है, आगे 3 सिफर है तो इसके आगे हम 3 सिफर लगा देंगे, तो ये भी जवाब आएगा 7,70,000 रुपये। तो इस तरह से ज़रब करेंगे हम और फाइनल आंसर लिख देंगे हम। कुल रकम, कुल 7,70,000 रुपये की रकम दी गई। ये था हमारा सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 6 की जानिब बढ़ते हैं अब हम। सवाल नंबर 6 में हमसे कहा गया है एक 2 पहिया गाड़ी की कीमत 53,670 रुपये है, तब ऐसी 35 गाड़ियों की कीमत मालूम कीजिए। सवाल नंबर 6 जो मालूमात दी गई है वो लिख लेंगे हम पहले। एक गाड़ी की कीमत 53,670 रुपये। गाड़ियों की तादाद है 35। तो हमें 35 गाड़ियों की कीमत मालूम करने के लिए बोल रहा है। 35 गाड़ियों की कीमत मसावी कितनी है, यह हमें निकालना है। यहां लिख लेंगे पहले हम 35 गाड़ियों की कीमत मसावी एक गाड़ी की कीमत ज़रब 35। एक गाड़ी की कीमत है 53,670 रुपये, ज़रब 35 हो जाएगा। पहले 5 से 07635 को ज़रब, फिर एक खाली जगह छोड़कर 3 से 07635 को ज़रब। 5 सिफर सिफर, 5 सते 35 का 5, हासिल में रहेगा 3, 5 छंग 30 और हासिल का 3 मिलकर बन जाएगा 33, 33 का 3, हासिल में रहेगा 3, 5 तिया 15 और हासिल का 3 मिलकर बनेगा 18, 18 का 8, हासिल में रहेगा 1, 5 पंजे 25 और हासिल का 1 मिलकर बनेगा 26। 3 से ज़रब करते वक्त एक जगह खाली छोड़ देंगे हम, 3 सिफर सिफर,
3 सत्ते 21, 21 का 1 हासिल में रहेगा 2, 3 छंग 18 और हासिल का 2 मिलकर बनेगा 20, इसलिए यहाँ 0 और 3 के ऊपर 2 आ जाएगा हासिल का, 3 तिया 9 और हासिल का 2 मिलकर बनेगा 11, 11 का 1, 5 के ऊपर हासिल का 1 रहेगा, 3 पंजे 15 और हासिल का 1 मिलकर 16 बनेगा। तो यहाँ पर हम 16 लिख देंगे और इनकी जमा कर देंगे। 0, 5 और 0 5, 3 और 1 4, 8 और 0 8, 6 और 1 7, 6 और 2 8, 1 का 1, क्योंकि 1 के ऊपर कोई दूसरा हिस्सा नहीं है। तो जवाब आएगा हमारा 18,78,450 रुपये। जवाब लिख देंगे यहाँ पर हम 35 गाड़ियों की कुल कीमत 18,78,450 रुपये होगी। ये था हमारा सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 7 की जानी पढ़ते हैं हम। 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो 365 घंटों में कितने सेकंड होंगे। अब यहां पर डायरेक्ट लिख देंगे हम 365 घंटों में सेकंड मसावी 3600 ज़रब 365, 3600 और 365 का ज़रब करना है। 5 0 0, 5 0 0, 5 छंग 30, 30 का 0 हासिल में रहेगा 3, 5 तिया 15 और हासिल का 3 मिलकर बनेगा 18। 6 से ज़रब करेंगे। अब हम यहाँ खाली जगह छोड़ देंगे। 6 0 0, 6 0 0, 6 छंग 36, 36 का 6 हासिल में रहेगा 3, 6 तिया 18 और हासिल का 3 मिलकर बनेगा 21। 3 से ज़रब करते वक्त 2 मुकाम खाली छोड़ेंगे। 3 0 0, 3 0 0, 3 छंग 18, 18 का 8 हासिल में रहेगा 1, 3 तिया 9 और हासिल का 1 मिलकर बनेगा 10। अब इन तीनों आदाद की जमा कर देंगे हम। 0 0 0, 8 और 6 14, 14 का 4, इस 1 के ऊपर हासिल में 1 रहेगा, 1 और 1 2, 2 और 8 10 और हासिल का 1 मिलकर बनेगा 11। यहाँ 1 लिखेंगे, हासिल का 1 यहाँ पर रहेगा, 2 और 0 2, हासिल का 1 मिलकर बनेगा 3, यहाँ 1। तो इस तरह से 13,14,000 जवाब आएगा। फाइनल आंसर लिख देंगे हम यहाँ पर 365 घंटों में 13,14,000 सेकेंड हैं या होंगे। ये था हमारा सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 8 की जानी पढ़ते हैं अब हम। सवाल नंबर 8 में हमसे बोला गया है 5,473 और 627 अददों का इस्तेमाल करके ज़रब की इबारती मिसाल तैयार कीजिए और हल कीजिए। यही इसी किस्म का सवाल हमने मश्क नंबर 12 में भी किया था। हमें यहाँ पर इबारती मिसाल बनाना है, यानी कि सवाल बनाना है और फिर उसे हल करना है। तो किसी भी किस्म का सवाल ले सकते हैं हम, जैसे कि यहाँ पर देखिए, कोई एक चीज़ की कीमत ले लेंगे हम और उसकी तादाद ले लेंगे और फिर उस तादाद की कुल कीमत कितनी होगी वो लिखेंगे हम। एक मोबाइल की कीमत 5,473 रुपये है। ऐसे 627 मोबाइल की कीमत 627 मोबाइल की कुल कीमत क्या होगी।
इसका हल, एक मोबाइल की कीमत मसावी 5473, मोबाइल की तादाद मसावी 627, 627 मोबाइल की कुल कीमत। ये हमें निकालना है, इसलिए इसके आगे सवालिया निशान डाल देंगे। अब हम ज़ाब्ते की सूरत में लिख लेंगे यहाँ पर 627 मोबाइल की कीमत अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक मोबाइल की कीमत से $627 को ज़रब करना पड़ेगा। तो हम, एक मोबाइल की कीमत है 5473, इसलिए हम 5473 को 627 से ज़रब देंगे। 5473 ज़रब 627। सातिया 21, 21 का एक हासिल में रहेगा 2, 7 सते 49, 49 और हासिल का 2 मिलकर बनेगा 51, 51 का एक हासिल में रहेगा 5, 7 चौक 28 और हासिल का 5 मिलकर बनेगा 33, 33 का 3 हासिल में रहेगा 3, 7 पंजे 35 और हासिल के 3 मिलकर बनेगा 38। एक खाली जगह छोड़कर 2 से ज़रब देंगे हम, 2 तिया 6, 2 सते 14, 14 का 4 हासिल में रहेगा 1, 2 चौक 8 और हासिल का 1 मिलकर बनेगा 9, 2 पंजे 10, 0 1, इस तरह से 10 लिखेंगे। अब 6 से ज़रब देंगे, 2 मुकामात छोड़ देंगे, 6 तिया 18, 18 का 8 हासिल में रहेगा 1, 6 सते 42 और हासिल का 1 मिलकर बनेगा 43, 43 का 3 हासिल में रहेगा 4, 6 चौक 24 और हासिल का 4 मिलकर बनेगा 28, 28 का 8 हासिल में रहेगा 2, 6 पंजे 30 और हासिल का 2 मिलकर बनेगा 32। अब इनकी जमा कर देंगे हम, 1, 6 और 1 7, 4 और 3 7 और 8, ये होगा 15, 15 का 5 हासिल में रहेगा 1, 8 और 9 17, 17 और 3 20 और हासिल का 1 मिलकर बनेगा 21, 21 का 1 हासिल में 2 यहाँ पर रहेगा, 8 और 3 11 और हासिल का 2 मिलकर बनेगा 13, 13 का 3 हासिल में 1 रहेगा यहाँ पर, 2 और 1 3 हासिल का 1 मिलकर बन जाएगा 4, 3 के ऊपर कोई हिंसा नहीं है इसलिए 3 एज इट इज। तो जवाब आएगा हमारा 34,31,571, इसलिए 627 मोबाइल की कुल कीमत रुपीस की अलामत डाल देंगे पहले, फिर ये लिखेंगे 34,31,571 रुपये होगी। इस तरह से हल होगा हमारा सवाल नंबर 8। अब हम सवाल नंबर 9 की जानिब बढ़ते हैं। सबसे बड़े 4 हिंसी और सबसे बड़े 3 हिंसी अदद की ज़रब कीजिए। सबसे पहले हम इसमें सबसे बड़ा 4 हिंसी अदद लिख देंगे। सबसे बड़ा 4 हिंसी अदद हमें पता है 9,999 है। सबसे बड़ा 4 हिंसी अदद 9,999 और सबसे छोटा सबसे बड़ा ही बोल रहा है, सबसे बड़ा 3 हिंसी अदद
सबसे बड़ा 3 हिंसी अदद 999 है। यह हमने सबक नंबर 3 की वीडियोस में डिटेल में पढ़ा है। इन दोनों की ज़रब निकालना है हमें, तो हम 9999 को 999 से ज़रब कर देंगे। पहले 9 से ज़रब करेंगे। 9 है 81, 81 का 1 हासिल में रहेगा 8, 9 है 81 और हासिल का 8 मिलकर बनेगा 89, 89 का 9 हासिल में 8 रहेगा, 9 है 81 और हासिल का 8 मिलकर बनेगा 89, 89 का 9 और हासिल का 8 रहेगा, 9 है 81 और हासिल का 8 मिलकर बनेगा 89। एक जगह खाली छोड़ देंगे। 9 है 81, 81 का 1 हासिल में रहेगा 8, 9 है 90। अब ये 9 से ही ज़रब है, इस 9 से 999 को ज़रब करने पर यही जवाब आएगा, तो हम ये डायरेक्ट लिख देंगे। पहले 1, फिर 9, फिर 9, फिर 9, फिर 8, फिर 9 से ज़रब है, तो यहाँ पर 2 खाली जगह छोड़कर हम 8 9 9 9 1 लिख देंगे। 8 राइट साइड से शुरू करते हैं हम, 1, फिर 9, फिर 9, फिर 9, 3 बार 9 है और फिर 8। इस तरह से कम वक्त में इस सवाल को हम हल कर सकते हैं। अब जमा कर लेंगे हम। 1, 9 और 1 10, 10 का 0 हासिल में रहेगा 1, 9 9 18 और 1 19 और हासिल का 1 मिलकर बनेगा 20, 20 का 0 हासिल में रहेगा 2, 9 9 और 9 ये होता है 27 और हासिल का 2 मिलकर बनेगा 29, 29 का 9 हासिल का 2, 8 के ऊपर 8 और 9 17, 17 और 9 26 और हासिल का 2 मिलकर बनेगा 28, 28 का 8 हासिल में 2 यहाँ पर रहेगा, 8 और 9 17 और हासिल का 2 मिलकर बनेगा 19, 19 का 9 हासिल का 1 यहाँ पर आएगा और 8 हासिल का 1 मिल जाएगा, उसमें 9 बन जाएगा। तो इस तरह से 99,89,001 ये जवाब आएगा सबसे बड़े 4 हिंसी अदद और सबसे बड़े 3 हिंसी अदद के ज़रब का। जवाब लिख देंगे हम यहाँ पर, सबसे बड़े 4 हिंसी अदद और सबसे बड़े 3 हिंसी अदद का हासिले ज़रब 99,89,001 होगा। ये था हमारा सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 10 की जानिब बढ़ते हैं। अब हम सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में हमसे पूछा गया है, तारीखी मुकामात की सैर के लिए जाने वाले एक मुसाफिर पर 7,650 रुपये खर्च आता है, तो ऐसे 26 मुसाफिरों पर कितना खर्च आएगा। 7,625 एक शख्स का खर्च है, हमें 26 मुसाफिरों का खर्च निकालना है। तो ये खर्च निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली 7,625 को ज़रब कर देंगे 26 से। पहले लिख लेंगे हम जो मालूमात दी गई हमें। एक मुसाफिर का खर्च ये है 7,650 रुपये। कुल मुसाफिर है 26। कुल मुसाफिर 26 है, तो 26 मुसाफिरों का खर्च पूछ रहा है हमसे। 26 मुसाफिरों का खर्च ये निकालने के लिए बोल रहा है हमें। कैसे निकलेगा ये, ज़रब करके निकलेगा। 26 मुसाफिरों का खर्च मसावी एक मुसाफिर का खर्च ज़रब 26। एक मुसाफिर का खर्च है 7,650। 7,650 ज़रब
26। 6 सिफर सिफर, 6 पंजे 30 का सिफर, हासिल में रहेगा 3, 6 छंग 36 और 3 हासिल का मिलकर 39 बन जाएगा। 39 का 9 हासिल में रहेगा 3, 6 सते 42 और हासिल का 3 मिलकर बनेगा 45। 2 से ज़रब देने के लिए यहाँ एक जगह खाली छोड़ देंगे। 2 सिफर सिफर, 2 पंजे 10, 10 का सिफर, हासिल में रहेगा 1, 2 छंग 12 और हासिल का 1 मिलकर बनेगा 13, 13 का 3 हासिल में रहेगा 1, 2 सत्ते 14 और हासिल का 1 मिलकर बनेगा 15। इनकी जमा कर देंगे अब हम। सिफर सिफर, 9 और सिफर 9, 5 और 3 8, 4 और 5 9, 1 एज इट इज। 1,98,900 रुपया 26 मुसाफिरों का खर्च होगा। 26 मुसाफिरों का कुल खर्च 1,98,900 रुपये होगा। ये होगा फाइनल आंसर सवाल नंबर 10 का, जो कि आज की मश्क यानी मश्क नंबर 14 का आखिरी सवाल था।